आइए हम परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। मैं चाहता हूं आप जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, माइक बजा रहे हैं, आप सब अपने इंस्ट्रूमेंट छोड़ दीजिए, आप लोग यहाँ आ जाइए। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम सब खड़े रहिए। Stretch your hand. आइए अपना हाथ इनकी तरफ करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों पर ये अभिषेक बना रहे और आने वाले दिनों में परमेश्वर को पूरे गुजरात में इस्तेमाल करे। Come on, Lord, come with me. Stretch your hand. Father, we pray in the name of Yeshua. In the name of the one, a name above all names, हम उस नाम से मांग रहे हैं जो नाम सब नामों में महान है। हम उस नाम से मांगते हैं पिता जिस नाम से हमारे गुनाह माफ हुए। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरी इन बेटियों पर, तेरे इन बेटों पर तेरा अनुग्रह रहे, तेरा रहम रहे, हर अभिलाषा पे इन्हें जय दे। They should be the overcomers, Lord. हम जानते हैं आने वाला समय ओवरकमर्स का समय है। जो जय पाए वो मेरे साथ राज्य करेगा, जिसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ राज्य करता हूं। प्रभु जी ने आशीष दी, इनका इस्तेमाल करें। इन्हें गुजरात के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में ले जा, ताकि खुदावन इनके 5 तोड़े दफनाए नहीं जाएं, लेकिन तेरे उपयोग में लाए जाएं। Bless them, Lord. Bless them. Bless them in Jesus' name. Amen. 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 God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Bless you all. Bless you all. Bless you all. Bless you all. आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1 घंटा ही आराम है। मैं इसके बाद आपको फिर से बुलाऊंगा। तैयार रहिए। मैंने तो बैठने के लिए कहा ही नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हालेलुया। आवाज कम हो गई वापस। कम ऑन, बाजू वाले को बोलो भाई हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय 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 जय। एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं फुल गॉस्पेल चर्च के लिए, और बहुत धन्यवाद हमारे सारे उन भाइयों के लिए जिन्होंने ये सभा ऑर्गेनाइज की है। और आइए हम एक और काम करेंगे। आप जानते हैं आज हमारे बीच में बहुत सारे पास्टर्स आए हुए हैं। कितने लोग पास्टरों से प्यार करते हैं? धन्यवाद। सबका हाथ नीचे था, ऊपर था। किसी का नीचे होता तो मैं उसमें से दुष्ट आत्मा निकालता। आज आई एम हैप्पी कि आपके हाथ ऊपर थे। और कितने लोग हैं जो अपने पास्टर का आदर करते हैं? पक्का? पूछो बाजू को, पक्का? हाँ, मराठी में बोलते हैं नक्की। पूछो बाजू को, नक्की? आजकल बहुत सारे लोग पास्टरों की बहुत बुराइयां भी करते हैं। मेरा पास्टर ऐसा, मेरा पास्टर वैसा, मेरा पास्टर घर पे नहीं आता, मेरा पास्टर मिलता नहीं है, मेरा पास्टर बड़ा आदमी बन गया है, मेरा पास्टर ऑफरिंग लेता है मेरा। You should respect your pastor. मैंने डे 1 पे पहले क्या कहा? कितना भी फेमस प्रीचर आपके टाउन में आए, फिर भी आपका लोकल पास्टर ही आपका हीरो है। आमेन। तो जितने भी लोग पहले पास्टरों की बुराइयां करते हैं, पहले तो मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहता हूं। हाँ, हम सारे पास्टर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो बुराइयां करते हैं, कि प्रभु आपको भी पास्टर बनाए।
गॉड विल मेक यू अ पास्टर। तब आप किसी का दर्द समझ पाएंगे। आइए अपने पास वाले को कहिए, हमें अपने पास्टर का बहुत ऑनर करना है। हाँ बहन, आप मुझे मत देखिए, बाजू वाले को बोलिए। हाँ बोलो बाजू वाले को, उनको बोलिए हमें अपने पास्टर का आदर करना है। यस, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं हम सब अपना दाहिना हाथ इस सेक्शन की तरफ करेंगे, एंड वी विल प्रे फॉर आवर पास्टर्स, फॉर आवर लीडर्स। कम ऑन, अपना हाथ इनकी तरफ करें। ये देखिए सब जो है यहाँ पर हमें हमारे प्राचीन बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं। बहनों आप उस तरफ हाथ करिए, भाई लोग आप इस तरफ हाथ करिए। लेट्स प्रे फॉर आवर पास्टर्स। Father, we come before the throne of grace in the name of Yeshua. हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे सारे अगुओं को जो इन दिनों में कलीसियाओं में खुदावन आपकी खिदमत कर रहे हैं, जो आपकी सेवकाइयां कर रहे हैं, जो आपकी मनादियां कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं हमारे सारे पास्टर्स को आप बहुतायत से आशीष दें। स्पेशली मैं दुआ करता हूं मेरे सारे अगुओं की सेहत के लिए खुदा, वे हर तरह की बीमारियों से, हार्ट डिजीजेस से बचे हुए रहें, उनके ब्लड प्रेशर्स हमेशा नॉर्मल रहें, उनकी किडनियां यीशु के नाम में हमेशा बली चंगी रहें। यदि हमारे बीच में कोई भी प्रभु जी आपका दास है जो इन दिनों में बीमार है, मैं दुआ करता हूं आप अपने दासों को चंगा करिए प्रभु जी। हमें दौड़ना है, आपने हमें चलने के लिए नहीं बुलाया है खुदा, आपने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, ताकि पौल की तरह हम भी ये कह सके कि हमने अपनी दौड़ पूरी करी है। मैं दुआ करता हूं हमारे सारे पास्टर्स की हेल्थ के लिए, इनके फाइनेंस के लिए, आने वाले दिनों में खुदावन इन्हें किसी भी चीज की घटी ना हो खुदा। जो कुछ कलीसिया के अंदर जरूरी है आप वो प्रोवाइड करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिन पास्टर्स की चर्चेस बन रही थी लेकिन प्रभु जी बनना बंद हो गई, मैं दुआ करता हूं फिर से काम यीशु के नाम में शुरू हो जाए और प्रभु जी आपका घर बन पाए। हमारे पास्टर्स की फैमिलीज को भी आप ब्लेस करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम अपने हर पास्टर को आपके और करीब पाएंगे। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा हम संगति करेंगे प्रभु के वचन को लेकर। कितने लोग तैयार हैं? ओके, जो लोग तैयार हैं वो मुझे स्माइल दे सकते हैं, अच्छी वाली स्माइल, क्लोज अप स्माइल। यस, वंडरफुल। आइए अपने पास में जो बैठे हुए हैं उनको भी एक अच्छी स्माइल दे दो। यस, अगर वो नहीं हंस रहा है मेरी तरफ से उनको बोलो कि आपके दांत क्या पीले हैं भाई, आप हंसते क्यों नहीं हो? ओके, लाफिंग इज अ मेडिसिन द बाइबल सेज। मेरी बाइबल कहती है हंसना और आनंद एक अच्छी दवा है। आमेन। कितने लोग बात जानते हैं अब्राहम के पुत्र का नाम क्या था? इसाक। द मीनिंग ऑफ आइजक इज लॉफ। इसाक का मतलब होता है हंसना। कहिए हंसना। कितने लोगों ने कल आज सुबह मीटिंग में आए थे, सुबह बाइबल स्टडी में? आपको मैंने एक बात बताई थी, याद है? कल हम लोगों ने मच्छरों को श्राप दिए। दे आर गॉन। आज वो नहीं है, सबको प्रभु ने भगा दिया ताकि आप अच्छे से बैठ पाएं। दिस इज योर जीसस, ये आपका परमेश्वर है। याद है मैंने सुबह आपको बताया था ये कि हमने कल मच्छरों को बड़ा डांटा है यीशु के नाम में। चले जाओ 10 बजे के बाद इधर आओ। तो दिस इज आवर जीसस। आज देखिए मच्छर नहीं है। तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। आमेन। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। यस, बहुतों के लिए ये चमत्कार नहीं है,
पर मेरे लिए जो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, ये चमत्कार से कम भी नहीं है। आई थिंक दिस इज मिरेकल जो मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं, हन्ना को बच्चा नहीं था, और जब वो खुदा के घर में गई और उसने परमेश्वर से बच्चा मांगना शुरू किया, आप सभी जानते हैं उसे बच्चा इतना जल्दी नहीं मिला जैसे अब्राहम को भी नहीं मिला था। पर जब परमेश्वर ने उसकी एक प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसे बच्चा देंगे, और हन्ना की प्रार्थना ये थी कि प्रभु अगर आप मुझे बच्चा देंगे, मैं आपसे वादा करती हूं वो बच्चा मैं आपकी सेवकाई में दे दूंगी। When God heard her prayer, जब परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने इस प्रार्थना का रिस्पॉन्ड किया। परमेश्वर ने देखा एक बहन नए नियम की प्रार्थना कर रही है कि यदि तुम उसके राज्य को ढूंढो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उस बहन ने अपनी खुशी नहीं ढूंढ देखी, और सच में उसने अपनी खुशी नहीं देखी। अब मेरे लिए मिरेकल ये नहीं है कि सिर्फ हन्ना को बच्चा मिला। सबसे बड़ी बात यह है, जब हन्ना ने अपने बच्चे को खुदा के घर में छोड़ा, आप नहीं पढ़ेंगे वहां पर कि सैमुअल वहां पर रोया या हन्ना वहां पर बहुत रोई। आप सोचिए, एक 5 या 6 साल के बच्चे को मां ने पाला है, और 5-6 साल के बाद वो उसे खुदा के घर पे देके आ रही है। घर पे टेबल होती है, घर पे चेयर होती है, घर पे काउच होता है, घर पे पलंग होता है, घर पे कंफर्ट के लिए हर चीज होती है। पर आप जानते हो, खुदा के घर में कोई भी चीज नहीं थी। आप पढ़ सकते हो, सैमुअल फ्लोर पे सोता था। मैं ये बात बहुत अजीब लगती है मुझे कि एक 5-6 साल के बच्चे को एक मां खुदा के घर पे देकर आई, और वो ये भी नहीं कह रहा था मां तूने मुझे क्यों छोड़ दिया यहां पर, और वो न रो रही थी कि मेरा बच्चा जा रहा है। आप जानते हो कौन सी वो चीज थी जिसने हन्ना के बच्चे को खुदा के लिए तैयार किया? मैं ये विश्वास करता हूं, हन्ना हर दिन उसे उठते बैठते, उसको नहलाते हुए, उसे खाना खिलाते हुए, उसे एक बात बार बार कहती होगी, याद रखना तू पैदा मुझ में से हुआ है, लेकिन तू मेरा नहीं है, तू खुदा का है, तू परमेश्वर का है। मैं आप में से सारे पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है शायद आप में से कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अडंगा सा लगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रेन योर चिल्ड्रन फॉर द चर्च। अपने बच्चों को सबसे पहले कलीसिया के लिए तैयार करें। जानते हैं आप उनको कैसे तैयार कर सकते हैं? आप उन्हें सुबह शाम दिन रात उन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि बड़ा होके तुझे ये बनना है। मैं नहीं कहता हूं बीइंग एन इंजीनियर इज अ सिन, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना कोई गलत बात है, नो, बट योर पैशन शुड बी जीसस। हन्ना ने उसे बोल बोल कर तैयार किया था। बाइबल में एक से एक बच्चों का जिक्र है। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने पर ही था, उसका पुत्र वहां से भागा नहीं, वो वहीं पर खड़ा था। ये बाइबल के वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को, वचन को गंभीरता से लेकर अपने बच्चों को ट्रेन किया था। और ये बच्चे भी देखिए, ये उनकी सुनते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हन्ना ने अपने शब्दों से अपने बच्चे को तैयार किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं आजकल की थियोलॉजी से ये बात बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं यहां पर खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कहता हूं, ये संपूर्ण सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में है। बहुत साल पहले परमेश्वर का एक जन एक बाइबल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
और जब वो परमेश्वर का जन बच्चों को पढ़ा रहा था, तब उसने वहां पर खड़े होके बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ नए नियम के अंदर, इन न्यू टेस्टामेंट, सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, सर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम करना। एंड यू नो, उस परमेश्वर के जन ने कहा, हां बेटा, तू सही है कि परमेश्वर के वचन में प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूं इससे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे तू चूक गया है। वाओ। उसके बाद उसने बच्चों को एक और मौका दिया और कहा, चलो मैं फिर से पूछता हूं, मुझे बताओ कि नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? एक बहन खड़ी हुई और उसने कहा, पास्टर जी, विश्वास, फेथ, बिलीव, उर्दू में से ईमान कहते हैं। उस परमेश्वर के जन ने कहा, बहन आप सही हो, लेकिन आप भी चूक गए हो, इससे भी महत्वपूर्ण कुछ है। अब लोग हैरान होना शुरू हो गए कि हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है, विश्वास करो, प्रेम करो, विश्वास करो, प्रेम करो, और ये भाई साहब एक नया संदेश लेकर आए हैं। आखिर कोई नहीं बता पाया, और अंत में उस परमेश्वर के जन ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं नए नियम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और उस परमेश्वर के दास से अपना मुंह खोला और उसने कहा, नए नियम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम नहीं है, नए नियम में सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास नहीं है, नए नियम में सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को सुनना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब लोग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, पास्टर आप कह रहे हो खुदा को सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्वास नहीं है। और उसने कहा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास बाद में आता है, विश्वास परमेश्वर को सुनने से मिलता है। What about love, पास्टर? तेरे प्रेम का क्या? हे इज़राइल, सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति से प्रेम कर। पहला वर्ड प्रेम नहीं आया, पहला वर्ड आया सुन। जब यीशु एलिया और मूसा के बीच में खड़े थे, बाइबल कहती है ऊपर से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। The most important thing in the New Testament, नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर को सुनना। To hear the Lord। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के कलाम को जो उसके मुंह से निकलता है, सुनने के कारण जीवित रहेगा। आज आप जानते हैं हम तैयार क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम देखते हैं। कई बार एक प्रचारक जब हमारे बीच में आता है, हम उसे देखते हैं, लेकिन हम उसे सुनते नहीं हैं। सुनने और देखने में बहुत अंतर है। ये हो सकता है आप मुझे देख रहे हैं, पर जो मैं कह रहा हूं आप उसे सुन नहीं रहे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को सेम संदेश दिया गया, जिसके कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कितने लोग के बात जानते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का खाना मुंह से नहीं खाया जाता, कान से खाया जाता है। दिस इज द माउथ। आइए कान पकड़िए, माफी मांगिए, प्रभु क्षमा कर दे, मैंने बहुत बार नहीं सुना है, लेकिन आज से थोड़ा ध्यान दूंगा। यस, नहीं, दोनों कान मत पकड़ मेरी बहन, एक ही कान पकड़, खुदा देख रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, फरीसी भी आते थे प्रभु यीशु मसीह की सभाओं में, वो उसको सुनते नहीं थे, खाली देखते थे ये गलती करे। डू यू नो, जब यीशु प्रचार करने के लिए आते थे ना,
तो फरीसी भी आते थे उसको सुनने, पर वो वचन सुनने नहीं आते थे, वो ऑब्जर्विंग के लिए आते थे। कहिए ऑब्जर्व। हाँ कहिए प्रभु, नहीं सब नहीं बोल रहे, प्रभु मुझे जासूसी की आत्मा से छुड़ा। हाँ प्रभु को बोलो, रोज बोलो, प्रभु मुझे चेला बनना है, चमचा नहीं। हाँ चमचे लोग जो होते हैं ना, जिनको खबरें कहीं और पहुंचानी होती है, वो जासूसी की आत्मा में चर्च में आते हैं। लेकिन जिनको चेला बनना रहता है ना, वो सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए आता है, ओनली फॉर द लॉर्ड। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप चेले हो, यू आर नॉट द स्पून। मुझे एक भाई ने कहा आपने गलती की, मैंने कहा नहीं मैंने गलती नहीं की। उन्होंने कहा आप फिर सफाई क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा मैं क्यों सफाई दूं, मैं सूरज हूं, साबुन थोड़ी हूं। हर एक को सफाई देता रहूं बैठ के, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे भाई मेरा बॉस परमेश्वर है, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो मेरा हिसाब लेगा, आपको क्यों मैं सफाई दूं? सुनना सीखिए, कहिए अपने पास वाले को, कहिए सुनना सीखिए। हाँ आज मैं आपके पास वाले से आपकी दोस्ती करा के छोड़ूंगा, बिल्कुल। कहिए सुनना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है जी। जब सैमुअल को उसके राजा के पद से हटाया गया, तो आखिरी शब्द सैमुअल ने उसे यही कहा, हे राजा क्या सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? वाओ, व्हाट अ वर्ड फॉर आवर जनरेशन। क्या सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? सैमुअल बहुत सारे बलिदानों को लेकर आया था, जबकि खुदा ने साफ कहा था सबको खत्म करके आना, लेकिन वो लेकर आया। और नबी ने उससे पूछा ये सब क्यों लेकर आया है? खुदा ने तो कहा था सब खत्म कर। बोलता है मैं ना ये खुदा के बलिदान के लिए ले आया हूं। तब सैमुअल कहता है क्या खुदा बलिदान से खुश होता है कि उसकी बात को सुनने के लिए? सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं जानता हूं आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, बहुत लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया, बहुत लोगों। एक तो चर्च आने का आपका जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा है, सब टाइम पे आते हैं। हमारे बॉम्बे में ऐसा नहीं है। हमारे बॉम्बे में लोगों ने भारतीय संस्कृति कायम रखी है दूर देर से आने की। चर्च जो है वो 6 बजे शुरू होती है, 7 बजे लोग घर से निकलते। बिलीव मी, कभी कभी जो लोग चर्च के पास में रहते हैं ना, वो 7:30 बजे आते हैं। जो बाहर के गांव वाले होते हैं वो सुबह आके बैठ जाते हैं। आजकल बहुत सारे विश्वासियों की यह हालत है। एक भाई वर्शिप अटेंड ही नहीं करते। मैंने उनसे पूछा आप आराधना क्यों नहीं अटेंड करते? नहीं पास्टर मैं वचन के लिए आता हूं, क्योंकि वचन में बैठने को मिलता है, आराधना में लोग खड़ा कर देते। मैंने कहा अजीब अजीब नखरे भाई, ये सब छोड़ना है, हमें सुनना है। आमेन। नए नियम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कहिए प्रभु को सुनना। ओ सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से ही आप तैयार होते हैं। आज आपको कुछ सुनना है, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको यहां से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके भेज देंगे। ओ आप में से बहुतों का आज बपतिस्मा होगा आग और पवित्र आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। यस, कितने लोग हालेलुया का मतलब समझते हैं? चलिए बोलिए 1 2 3। हालेलुया का मतलब, कहिए प्रभु की स्तुति हो। हाँ, कितने लोग आमीन का मतलब समझते? ऐसा ही हो। मैंने आपके गुजरात में एक चर्च में मैं गया और मैंने एक भाई से पूछा ब्रदर आमीन का मतलब, उन्होंने जबरदस्त डेफिनेशन बताया, मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने मुझे कहा आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। मैंने कहा ब्रदर ये मतलब नहीं है जी, आमीन का मतलब ऐसा ही हो। बहुतों को मतलब लगता है आमीन मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। धन्यवाद यीशु। और आप जानते हैं वी आर वेरी ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस। जब प्रार्थना चलती है, हम प्रार्थना के समय पास्टर प्रार्थना कर रहा है ओ परमेश्वर, और हम, लेकिन हम आमीन जरूर बोलते लास्ट में। आमीन, वी नेवर हियर प्रेयर। हम लोग प्रेयर नहीं सुनते हैं, लेकिन लास्ट में आमीन जरूर कहते। दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशन।
आप तैयार हैं सब? हम शुरू करें? मेरे साथ बाइबल को खोलिए। आइए, ओपन योर बाइबल विथ मी। आप मेरे साथ खोल सकते हैं। हमारी बाइबल के अंदर एक खूबसूरत किताब है, लूका रचित सुसमाचार, और मैं चाहता हूं आप सब उसे खोलें। और आप खोल सकते हैं उसका 12 अध्याय, चैप्टर 12। सभी खोलिए। और आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पवित्र आत्मा ने चाहा तो हम बहुत बैठेंगे, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए, और ये बड़ा आशीषित संदेश है। सभी लोग खोलें द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12। हमारे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और इसका 12 अध्याय। चैप्टर 12। सबने खोल लिया? कोई है जो पुराने नियम में भी ढूंढ रहा है उसे? ओके, नहीं ना? अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? लंबा लंबा। बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बाइबल को रोज पढ़ना है। इंस्टाग्राम रोज पढ़ते हो? हाँ जी। उस दिन एक आंटी मिली मुझे, उनकी उम्र 70 साल की थी, जमशेदपुर में। तो मैंने उनसे पूछा, बाइबल लाए हो? बाइबल तो हम नहीं लाए। मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल के दिखाया मुझे। बोला, पास्टर जी ये आप हो? मैंने कहा, अम्मा तू बाइबल बरोबर नहीं लाती है, लेकिन तू मोबाइल बरोबर लेकर आई है। ओके, बाइबल जरूर पढ़े रोज। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम ऊपर जाएंगे मरने के बाद, आपको सब लेखक मिलेंगे, आपसे हबक्कू भी पूछेगा, मैंने 2 अध्याय लिखा, तूने वो भी नहीं पढ़ा। फिर क्या उत्तर दोगे आप उनको? हाँ, चलो मती को तो आप बोलोगे 28 अध्याय थे। हबक्कू बोलेगा, आई ओनली राइट 3 चैप्टर्स। आपने वो भी नहीं पढ़ा। तू संभल जा भाई, तू गिर जाएगा। थोड़ा अंदर आ जा, डर लग रहा है मुझे तुझे देख के। You have a very dangerous job। है ना? हाँ, धन्यवाद दे, मैंने तुझे बचाया है। ब्रदर, आप हंसने का कोई मौका नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ता। अरे हंसना बहुत जरूरी है। जीवन भर तो खड़ूसों की तरह जिंदगी जी चुके हो, अभी तो हंसो खुदा के पास। कितने लोग पहले मूड के वश में थे, छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करना, मेरा दिमाग खराब है, छोड़ दो। और बहनें, मुझे भी छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई, मुझे छोड़ दो। ये सब बंद कर दो। अब हम खुदा के पास आए हुए हैं, अब हम अपने परमेश्वर के पास आए हैं। यू शुड रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आमेन। कहिए, जब मैं हंसता हूं तब मेरा खुदा भी हंसता है। आमेन। बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी इज अ वेरी सीरियस थिंग। मैंने कलीसिया में प्रचार किया कि प्रभु में गंभीर बनो। एक बहन 3 हफ्ता अपने घर पे हंसी ही नहीं। उसके परिवार वाले उसको मेरे पास लेकर आए, पास्टर जी प्रार्थना करो, हमें लगता है हमारी बेटी पे किसी जादू टोना कर दिया है, हंसती नहीं है, जोक सुनाते तो भी ऐसे बैठी रहती है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा, बेटा आप ठीक हो? पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये पागल है। मैंने बोला, क्यों? पास्टर जी आपने कहा था ना गंभीर बनो। मैं गंभीर बन रहा हूं। मैंने कहा, ये किसने कहा इस तरह गंभीर बनने के लिए? गंभीर बनने का मतलब होता है जब पाप करना सामने आता है तो हम वो न करें। दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी। बाकी किसने कहा आपको बाइबल, किसने कहा कि आपको हंसना ही नहीं है? इवन मैंने कुछ पास्टर्स को भी देखा है, they never laugh, हंसते ही नहीं है कभी। नहीं, हम नहीं हंसता, कभी नहीं। हंसने से अभिषेक जाता नहीं जाता जी, नहीं जाता। मैंने पास्टर लोग को इतना हंसाया है, आप पूछ नहीं सकते। मेरे पास एक पास्टर जी आए, उन दिनों में हमारी कलीसिया बहुत छोटी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितना लोग आता? He was a South Indian pastor। मैंने कहा, पास्टर जी हमारे पास 6 लोग आता, बस खाली 6 लोग आता। मैंने कहा, यीशु के पास 12 था, हमारा आधा कलीसिया तो बन भी गया। वो इतना हंसते हंसते हमारे यहां से गए। उन्होंने बाद में मुझे कहा, ऐसा उत्तर मेरे को जीवन में कभी कोई नहीं दिया। मैंने कहा, कोई देगा भी नहीं।
हालेलुया। क्या हम शुरू करें? आइए मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और उसका 49। मुझे लगता है ये वचन पढ़ते पढ़ते आपको कुछ होगा। 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। बोलो यीशु मसीह की। और क्या चाहता हूं? केवल यह कि यह आग अभी सुलग जाती। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हो सके तो आप अपनी अपनी बाइबल को अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा वचन नहीं खुलवाऊंगा आज आपसे, एक ही वचन है। मैं चाहता हूं आप आगे देखिए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ने एक जगह पे कहा, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के बहुत सारे कारण, लेकिन यहां पर वो कहता है, मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें आग लगा दूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन में आग का बहुत जिक्र है। अगर आप बाइबल को पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़ेंगे, आपको बहुत बार ये वर्ड मिलेगा, आग। बाइबल के अंदर पहली बार आग का जिक्र हुआ अदन की वाटिका में। आप सभी जानते होंगे अदन की वाटिका में एक आग जलती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आदम ने पाप किया वहां पर एक पेड़ लगाया गया था, और आदम के पाप के बाद वहां पर एक ज्वालामय तलवार घूमती रहती थी। परमेश्वर ने उस पेड़ को आग के थ्रू प्रोटेक्ट किया। देयर इज अ फायर इन द गार्डन ऑफ ईडन आफ्टर सिन। उसके बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे परमेश्वर बलिदानों को स्वीकारता था। आप जानते हो, जब लोग बलिदान करते थे, जैसे अन्न बलि, दान बलि, धन्यवाद बलि, होम बलि, लोग जब बलिदान लेके आते थे, कैसे पता चलता था कि परमेश्वर ने बलिदान स्वीकारा है? परमेश्वर कभी बलिदान उठाता नहीं था, उस बलिदान को अपनी आग बेच के जलाता था। That's fire। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि किसी ने कुछ बलिदान रखा और परमेश्वर आकर लेकर गया। नो, परमेश्वर अपनी आग भेजता था, वो आग उस बलिदान को जला देती थी। ये सबूत होता था कि उसने तुम्हारे बलिदान को स्वीकारा है। आप और आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं अपने पुत्र को बलिदान कर, और वो जब मुराया पर्वत पे जाता है, बाइबल कहती है उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में आग थी, क्योंकि होम बलिदान में पहले मारा जाता है फिर जलाया जाता है। आप और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, when God appeared to the Moses, जब परमेश्वर मूसा पे प्रकट होता है तो आग के द्वारा प्रकट होता है। लिखा है, जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने एक पहाड़ पर एक पेड़ देखा जो जल तो रहा था पर खाक नहीं हो रहा था, और उस पेड़ में से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। और प्रभु का वचन कहता है वो उसे देखने के लिए गया, और परमेश्वर ने उससे जलती हुई झाड़ी में बातें करी। अदन की वाटिका में आग, मुराया पर्वत पे आग, बलिदानों पर आग। बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया बाल के पुजारियों के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, अपने अपने खुदा को पुकारो, जिसकी आग उतरी वही सच्चा खुदा। एक बार फिर से आग दिखाई दी। आप और आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में डाले गए, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर वहां पर उतरा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं एक भस्म करने वाली आग है। There is so much
आप आराम से पढ़ के देखिए, बहुत बार आपको परमेश्वर के वचन में आग का जिक्र मिलेगा। जब इजरायली मिस्र से कनान जा रहे थे, तब वो जंगल से होकर गुजर रहे थे। सुबह के लेके शाम तक उनके ऊपर एक बादल का खंबा होता था और शाम के समय वहीं पर एक आग का खंबा आता था। दोपहर में बहुत गर्मी होती थी, वो छांव देता था एक बादल बनकर, और रात को जंगल में बहुत ठंडी होती थी, वो आग बनकर उन्हें गर्मी दिया करता था। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, माय बाइबल सेज, एक दिन यरदन नदी पर एक भविष्यवक्ता प्रकट होता है। उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और वो प्रचार कर रहा था, पापों से मन फिराओ और पश्चाताप करो, तब परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को माफ करेंगे। और जब लोग उसके पास आते थे अपने अपने पापों को मानने के लिए, पता है वो क्या करता था? वो उन्हें बपतिस्मा देता था। लेकिन बपतिस्मा देते समय, अगर आपको समय मिलता है, आप दो ट्रांसलेशन पढ़ के देखिए, एक मैसेज ट्रांसलेशन, सेकंड लेगेसी ट्रांसलेशन। आपको उसकी कमेंट्रीज में पता चलेगा कि जब यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देता था, तो बपतिस्मा देते समय वो इन शब्दों को कहता था, और वो शब्द होते थे कि जब वो उन्हें पानी में डुबोता था, तो वो उनको कहता था, सुनो, मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मैं तुम्हें अंदर ले जा रहा हूं पानी के, लेकिन ये बात याद रखना, एक है जो मेरे बाद आएगा और वो तुम्हें इसी तरह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। He will baptize you in the fire and in the Holy Spirit. और जब चेले पेंटिकॉस्ट के दिनों में उस अटारी पर बैठे हुए थे, बाइबल कहती है उन्होंने आग की जीभें फटती हुई देखी थी। आग, once again the fire। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, परमेश्वर की सबसे मुख्य सेवकाई है आपको हमेशा जलते हुए देखना। जानते हो ये आग क्या है? अब आग वो नहीं है जो फिजिकली है, जो जलाई जाती है। ये आग पवित्र आत्मा की आग है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो बहुत ठंडे हो चुके हैं। दे आर अ वेरी ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सामने बाइबल पड़ी है और आपके सामने मोबाइल पड़ा है, आपको बाइबल उठाने का मन नहीं कर रहा, पर आप फोन उठा के घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ठंडे हो चुके। A.W. टोजर ने कहा, जब ये दुनिया उस दुनिया से ज्यादा रियल हो जाए, तुम ठंडे हो चुके। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब ये दुनिया उस दुनिया से, कौन सी दुनिया? आप जानते हो, हम यहां के नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, हम परमेश्वर से निकले। जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया तो जमीन से बनाया, जब परमेश्वर ने पेड़ और पौधों को बनाया तो जमीन से बनाया, उसने जमीन से बात की थी। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने खुद से बात की थी, आओ हम मनुष्य बनाएं, क्योंकि हम उसमें से निकले हैं, हम उसके वंशज हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पौल कहता है, कुछ कवियों ने कहा है, हम उसके वंशज हैं। We are the offspring of God, the Bible says। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप सबसे पहले इस बात को जानिए, ठंडापन होता क्या है। अगर मैं आराधना कर रहा हूं और मैं आपको भी कहता हूं कि आप आराधना करो, अगर आप गीत जानते भी हो तो भी आप नहीं गा रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ठंडे हो चुके। इट्स अ ल्यूकवार्म क्रिश्चियनिटी। जानते हो एक व्यक्ति ठंडा कैसे होता है खुदा के प्रति? जब वो एक इम्बैलेंस लाइफ जीना शुरू कर देता है।
आपको नौकरी मिल गई, आप नौकरी में बह गए। आपने सारा दिन जॉब के पीछे मेहनत की, जबकि आप ये भूल गए कि आपका लक्ष्य परमेश्वर है सबसे पहले। आपकी एंगेजमेंट हुई और आप अपने रिश्ते में इतने व्यस्त हो गए, सुबह शाम आप इतनी बातें करने लग गए कि आपने अपनी लाइफ में वो बैलेंस खो दिया। बहुत सारे लोग, कुछ जब उनकी जिंदगी में नया होता है, वो उसमें इतना घुस जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसने बहुत सारे काम बंद कर दिए। जब मैं सभा में आ रहा था, तो जिस भाई ने हमें इस सभा में आने के लिए इनविटेशन दिया था, मैंने उनको सिर्फ एक बात कही। मैंने कहा, ब्रदर, अगर आप हमें इनवाइट कर रहे हो, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, परमेश्वर मेरा गवाह है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज चाहिए, हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। हमें कोई ऐसा कमरा चाहिए भाइयों को जिसमें किसी का आना जाना ना हो। जानते हो क्यों? ताकि हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां आया हूं और अगर मैं यहां पर प्रार्थना ही नहीं करूंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे प्रचार करना क्या? जब मुझे पता ही नहीं है कि संदेश है क्या, मुझे आपकी कंडीशन ही नहीं पता, तब मैं प्रचार करूंगा क्या? मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जब भविष्य में आप एक सेवक बनेंगे और परमेश्वर आपको बहुत जगहों पर इस्तेमाल करेगा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ऑफरिंग डिमांड मत करना कि मुझे आने के इतने पैसे चाहिए। आप सबसे पहले उन्हें कहना, मेरे लिए एक दानियल की कोठरी बना के रखो जहां पर मैं अपने परमेश्वर से बात कर सकूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अरे कुछ मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें दे न दे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिस काम से आप आए हैं ना, उस काम को सफल करके जाइए। लोगों को परमेश्वर का वचन मिलना चाहिए, लोगों को परमेश्वर के करीब लेके जाइए। अरे कुछ मिले या ना मिले, यहां पर कोई खास घर मिले भी ना गिरे, मैं आपको कहना चाहता हूं, भाइयों सुनो, जो भी लोग रेंटेड प्लेस में रहते हैं, विश्वास करो, भाड़े के घर में रहने वाले लोगों, स्वर्ग में तुम्हारा खुद का घर है। ओ यार, मेरी बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी आपका सोने का घर है वहां पर। धन्यवाद, प्रभु ने दिया, न भी दे कोई बात नहीं, शुक्रगुजारी। यहां पर तो कई लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते, कोर्ट में जाते, सेवकों को लड़ते हुए देखा है मैंने। एक भाई आए, मुझे कहा, पास्टर जी, मैंने कहा हाँ, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मेरा भाई मेरा जमीन लेके चला गया है। मैंने कहा फिर अभी क्या करना है? प्रार्थना करो, प्रभु न्याय करे। मैंने कहा पास्टर छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कैसा छोड़ देगा, ऐसा कैसा छोड़ देगा? मैंने कहा ऐसा ऐसा ही छोड़ना है। अरे छोड़ दे यार। चलो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई, When they fight, अब्राहम ने लूत को क्या कहा? लूत, आपको किधर जाना है? आप जाओ पहले। आप दाएं जाओगे, मैं बाएं जाऊंगा। आप बाएं जाओगे, मैं दाएं जाऊंगा। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है साइड में, मैं हमेशा ऐसी बाइबल खरीदता हूं जिसमें बाइबल के बाद थोड़ा सा लिखने का थोड़ा स्पेस हो, फिर मैं अपने नोट्स वहां लिख देता हूं। मैंने अपनी बाइबल में उसके बाजू में ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने लूत से कहा, आपको जो अच्छा लगता है आप लोग, जो आपको समझ में नहीं आता है वो मेरे को दे दो। आप बोलते हैं सर, आप अब्राहम से होते, अब्राहम के पास जाते तो आप बोलते, अब्राहम आपका प्रॉब्लम क्या है? आप आईफोन और वीवो फोन साथ में रख के बोलते हो जो चाहिए उठा। वो तो आईफोन ही उठाएगा ना। अरे उठाने दे, उसको जो चाहिए लेके दे, लेने दे उसको जो चाहिए। लेकिन आपके पास बचेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु मेरे हिस्से में आया है, खुदा मेरे साथ है। आइए मेरी बहनों, बाजू वाले को बोलो, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। कम ऑन, आइए भाइयों, एक दूसरे से कहो, प्रभु आपके हिस्से में आया है।
अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ चला भी जाए तो परेशान मत होइए, वो फिर से बनाएगा हमारी जिंदगी में। वो ऐसा खुदा है जो शून्य से बनाता है। बाइबल कहती है पृथ्वी अंधकारमय थी और उसने उस अंधेरे में कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। रोमियो 4 अध्याय में पौलुस कहता है जो बातें हैं ही नहीं, परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं। कभी मत घबराइए क्या गया। मैं अपनी कलीसिया में खड़े होकर पता है क्या कहता हूं, जितने लोगों को अगर आपको लेके जाना है, मेरे लोगों को लेके जाओ। कभी कभी जवान करते ना नौटंकियां, हमारी कलीसिया में से निकल के दूसरी कलीसियाएं खोलते हैं, बताते भी नहीं है, प्रेयर भी नहीं करवा के जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं चर्च खोलना है ना, जा खोल, मेरे लोग चाहिए लेकर जा पाल के देख, इनको पता चलेगा। डोंट लिसन टू मी। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। अ मैन हु कॉल्ड बाय गॉड इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ व्यक्ति कभी अपने आप में असुरक्षित नहीं होता। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो A man of God who called by God is never insecure at any time. एक परमेश्वर के द्वारा बुलाया हुआ गया व्यक्ति कभी भी अपने आप में अकेला और असुरक्षित नहीं होता। वो जानता है कि उसको परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर उसको चलाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किसी को मत बोला करो इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हाँ, अपनी चर्च को जरूर बोलो, फॉल्स टीचर से बचे रहो, गलत शिक्षाओं से बचे रहो। मैं अपनी कलीसिया में हर रविवार को बताता हूं ये बातें कि गलत शिक्षाओं से बचो। आपको पता है एक ऐसी शिक्षा आई हुई है भारत में जो कहते हैं 2001 में यीशु मसीह आके चला गया। ये सारे वो चाइनीज लोग हैं, चिली चिकन, आई एम सॉरी यू नो सम कोरियन पीपल, इन्होंने एक नया ड्रामा चालू किया है। ये लोग आते हैं, दैट्स कॉल्ड पूर्वी बिजली। ये इनके संस्था का नाम है, पूर्वी बिजली। ये कहते हैं यीशु मसीह 2001 में आके चला गया। हमारे चर्च के एक बंदे को उन्होंने कॉल किया, तुम किधर जाता है? उन्होंने कहा हम लोग जीसस इज लाइफ पास्टर सूरज प्रेमानी के पास जाता है। मत जाओ, गलत टीचिंग देता है वो लड़का। उन्होंने बोला क्या हुआ? जीसस 2001 में आया था, आके चला गया, और हमारे लोग भी ढेर शाने। उन्होंने उसको बोला तेरे को भी नहीं लेके गया? उसने बोला हाँ हमको भी नहीं लेके गया। बोला तुम गलत हो फिर। अभी वो बंदा भी हमारे चर्च में आता है। अभी वो बंदा उनको बताता है तुम गलत हो, इधर आ जाओ। कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल, कुछ भी चलता रहता है। यानी कोविड में क्या हुआ, बहुत लोग फ्री बैठे थे ना, तो इन लोगों ने ये काम चालू कर दिया। नो ट्रेनिंग, नो बाइबल कॉलेज, कोई बाइबल स्टडी नहीं, किसी की संगति नहीं ली, बस बाइबल उठाया, कहां से भी उठा के कहां से भी प्रचार कर लिया। कहो अपने बाजू वाले को सेवा कभी भी ऐसे शुरू मत करना। हाँ, आजकल पता नहीं एनी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी स्टार्ट कर देता है ना। एक भाई मिला, पास्टर मुझे एक प्रकाशन मिला है। मैंने कहा क्या? प्रकाशन ये है कि प्रभु ने एक दिन आदम के साथ संगति करके उसको ये कहा था कि तू कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा छूना मतलब? कभी भी छूना मत। तो मैंने कहा बच्चे कैसा पैदा करेगा? हाथ में लाके? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन खुदा ने कहा है। ऐसे कर रहा था, खुदा ने कहा है। मैंने कहा मेरे पास भी एक प्रकाशन है, बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन 100% है। कौन सा पास्टर? तू पिटेगा, 100% तू पिटेगा। पास्टर जी ये कहां लिखा है? रेवलेशन है, प्रकाशन है। ये भी आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बहुत सारी नॉनसेंस बातें चलती रहती है आजकल। एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर बच्चे कितने पैदा करने चाहिए? मैंने कहा बाइबल में लिखा है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आदम के लिए था, ये पूरा हो चुका है। आजकल कुछ भी उठाते,
बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते रहते। एक भाई ने बीच में से बाइबल पढ़ी, प्रभु आज जो वचन आपका आया वो मेरे लिए होगा। और जैसे उसने बाइबल खोली, सामने वचन आया, कोई परमेश्वर नहीं है। उससे कहा जब कोई परमेश्वर है ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ रहा हूं बाइबल। बंद कर दिया उसने। आप पूरा पढ़ो ना, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ो। ऊपर क्या लिखा है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। कहिए ठंडापन खतरनाक है। हाँ, आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, आपके सामने बाइबल पड़ी हुई है, आप मोबाइल उठा पाते, बाइबल नहीं। सब घर पे रेडी बैठे हैं चर्च जाने के लिए, और आप अभी तक टीवी देख रहे हो और आपकी फैमिली आपको बोल रही है कम ऑन टुडे संडे, चलो चर्च चलना है। तू आ, मैं चलता हूं, तू जा। ब्रदर व्हाई यू आर सो ठंडा व्यक्ति? आराधना नहीं सुननी है, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने हैं। उलाला उलाला। हाँ, मैंने बहुत सारे यंग लोगों को देखा है, दे लिसन द बॉलीवुड सॉन्ग। एक भाई आया मुझसे रिसेंटली मिलने, पास्टर जी पिक्चर पे चलो। मैंने कहा पिक्चर भी देखते हो तुम? हाँ, मैं जा रहा हूं पिक्चर देखने। कौन सी? एनिमल। आप चलोगे? मैंने कहा मैं इंसान हूं, एनिमल देख नहीं जाते, हम क्यों जाएं? दूर रहिए इन बातों से, ये सब गंदी बातें हैं। आइए अपने पास वाले को हाथ मिला के तो बोलो, प्लीज मेरी तरफ से बोलो ना भाई, ओ वीआईपी, हाथ मिला ना उससे। उनको बोलो, हाथ मिला के बोलो, बोलो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी से दूर रहो। हाँ, दूर रहो, ये वेब सीरीज डिलीट कर दो। दूर रहिए इन बातों से। ब्रदर मैं पिक्चर देख के आया हूं। कौन सा पिक्चर? कबीर सिंह। क्या था उसमें? लड़का लड़की थे, उनका आपस में नहीं बना, लड़की की शादी किसी और से हो गई, लड़का शराबी बन गया। तो मैंने बोला तू क्या सीख के आया? एक ही बात सीखी, लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही सीखा ना, और क्या सीखा? अरे मैं प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे एक किस्सा याद करवा दिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैं एक बार बॉम्बे के एक चर्च में प्रचार करने गया। मेरे बाजू में एक कमरा, मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और मैं अपने बाइबल का रिवीजन कर रहा था। जो मुझे प्रचार करना था मैं उसको पढ़ रहा था बार बार, कि शायद मुझे कुछ और भी नया मिल पाए। मेरे बिल्कुल बाजू वाले कमरे में से गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थी। ठा 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 ठा। मैंने कहा यार आवाज क्यों आ रही है? मैं देखने गया, एक लड़का पबजी खेल रहा था। अभी देखो, अपना काम नहीं है, उसका पर्सनल है, मेरा काम नहीं है। लेकिन जब मीटिंग चालू हुई, मैं आगे खड़ा था आराधना के लिए। पबजी खेलने वाला लड़का आराधना करने आया। मेरी तो जान ही चल गई, मेरी जान जल गई। मैंने मीटिंग के बाद पास्टर को बोला, मेरे को पास्टर आपको पता है वर्शिप करने से 5 मिनट पहले वो लड़का वीडियो गेम खेल रहा था। नो प्रेयर पास्टर, नो, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा था वो, और आप ऐसों को खड़ा कर देते हो। मैं जानता हूं वो पबजी खेलता है। मैंने कहा पास्टर फिर भी आप उसको क्यों मौका दे रहे थे? देना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? जिस जगह पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये जगह उसके पिताजी की है, हमें देना पड़ेगा। आज ये हालत है, पबजी भी खेल रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग भी सुन रहे हैं, वर्शिप भी कर रहे हैं। कितना मिक्सचर है, कितना मिश्रण है आज। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर को मिश्रण बिल्कुल पसंद नहीं है। तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। मिक्सचर, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, इससे मशकें फट जाती हैं। मिक्सचर, मिश्रण, मिलावट। ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। अच्छा होगा या तू ठंडा या गर्म हो जा। परमेश्वर को पसंद नहीं है एक पांव दुनिया में एक पांव उसमें, वन साइड हो जाओ। एलिया ने क्या कहा बाल के पुजारियों को? यहोवा है तो यहोवा के पीछे चलो, बाल है तो बाल के पीछे चलो। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। एक तरफ हो जाओ। आज कहां है वो आग, मुझे बताइए। कहां है वो जील?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस ग्राउंड पे इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं आज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन मेरे भाई, कहां है वो ज़ील जो सालों पहले आपके अंदर थी? वेयर इज योर ज़ील? वेयर इज द फायर? यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जानते हो बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है इमर्स्ड। इमर्स्ड का मतलब होता है डुबाना। एक्चुअली बाइबल ये कहती है कि यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबाएगा। जानते हो डूबने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी में डूब जाते हैं ना, आप नहीं बच पाते हैं, पानी आपको जहां चाहे वहां ले जाता है। जब वो डूबने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि खुदा तुम्हें इतना डुबाएगा कि उसका तुम्हारा पूरा जीवन उसके हाथ में होगा। वो जहां तुम्हें चाहे वहां तुम्हें वो ले जाएगा। That's called baptism। अगर आज आपको ऐसा फील हो रहा है कि पास्टर प्रेमानी, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, मैं अपनी पहले वाली ज़ील खो चुका हूं, सुबह सुबह उठ के आराधना करना, सुबह सुबह उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुबह सुबह उठ के अन्य भाषाओं में उसे ढूंढना। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप अपनी आंख खो चुके हैं, स्पेशली पुराने लोग जिनका जन्म मसीह परिवारों में हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार में मसीह परिवार में जन्म हुआ है, जो मेरी सरनेम है वो क्रिश्चियन है, देखो मेरे क्रॉस का टैटू छपा हुआ है, देखो मैं क्रॉस पहनता हूं, मैं एक पुराना मसीह हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आने वाले 15 मिनट बहुत ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस आग को वापस पाया जाता है। बिकॉज मैं आपको सच कहता हूं, ये बहुत आसान है आग को पाना, लेकिन आग को लगातार जलते रहने के लिए उसको फीड करना पड़ता है। आप हमेशा याद रखिएगा, आग लगाना बहुत आसान है, आग को लगातार जलाए रखना कठिन है, क्योंकि आपको लगातार आग में कुछ न कुछ डालते रहना पड़ता है। यह आग का स्वभाव है। आइए, अगर आप में से कोई भी आज यहां पर है जो अपने ठंडेपन से लड़ रहा है कि ब्रदर प्रभु में मन नहीं लगता, ब्रदर परमेश्वर में ध्यान नहीं दे पाता, मेरा मन बहुत भटकता है, मेरा मन एक ही जगह पे रुकता नहीं है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इन दिनों में मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, दूसरी चीजों का आदती बन चुका है, आइए आज मैं आपको बताता हूं ये आग कैसे पाई जाती है। आइए मैं चाहता हूं सामने देखें, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक दिन एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा था। एलिया बाल के नबियों को कहता है, कब तक हम दो विचारों में लटके हुए रहेंगे? कब तक तुम ये बात डिनाई करोगे कि यहोवा परमेश्वर नहीं है? आप सभी जानते हैं एलिया के समय में सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि लोग सच्चे परमेश्वर की तरफ फिर चुके थे और झूठी चीजों को फॉलो कर रहे थे। They follow some a name called बाल। वो बाल को पूजा कर रहे थे, वो गलत टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, और एलिया उन्हें समझा समझा के थक गया था, और एलिया ने एक दिन उन्हें खड़े होकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? चलो आज ये काम क्लियर कर देते हैं जो तुम कंफ्यूज हो। एलिया ने उन्हें कहा, कर्मेल पर्वत पे चलते। और जब वो वहां पर खड़े हुए, एलिया ने उन्हें कहा, तुम एक वेदी बनाओ, अपनी वेदी बनाओ, मैं अपनी वेदी बनाऊंगा, तुम अपना बलिदान रखो, मैं अपना बलिदान रखूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। और पहला मौका बाल के नबियों को दिया गया। उन लोगों ने पुकारना स्टार्ट किया, हे बाल हमारी सुन, और वो पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी नहीं सुनी। और एलिया बड़े उनके मजे ले रहा था बैठ के, पुकारो 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 पुकारो, वलसाड़ गया होगा, पुकारो पुकारो अहमदाबाद से निकला होगा, अरे पुकारो ये किया होगा, अरे पुकारो वो हुआ होगा। अंत में उन लोगों ने जब वो पुकार पुकार के थक गए, तब उन्होंने पता है अपने खुदा को बुलाने के लिए क्या किया? अपने आप को मारना और पीटना स्टार्ट कर दिया।
उन लोगों ने अपने आप को इतना मारा, इतना पीटा, बाइबल कहती है उनके बदन में से खून निकलने लगा। लिखा है वे लहूलुहान हो गए, जमीन पे पड़े रहे और वो अपने खुदा को पुकारते रहे, लेकिन बाइबल कहती है कोई आवाज नहीं आई। और सब हो जाने के बाद अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अब बारी एलिया की आई। एलिया ने खुदा को पहले पुकारा नहीं, एलिया ने पुकारने से पहले एक काम किया। और पता है वो काम क्या था? बाइबल कहती है एलिया ने खुदा को बाद में पुकारा, सबसे पहले एलिया ने उस वेदी को बनाया ठीक से, जिस वेदी पर आग आने वाली थी। आप जानते हैं वेदी हमेशा मंदिर के अंदर होती है। मंदिर नहीं है लेकिन वेदी है। हमेशा याद रखिए, मंदिर बगैर वेदी के कभी मंदिर नहीं होता, लेकिन वेदी बगैर मंदिर के भी वेदी होती है। क्योंकि वेदी वो जगह है जहां पर परमेश्वर की आग आती थी। अब एलिया ने अपनी वेदी को बनाना चालू किया। लिखा है मेरी इंग्लिश बाइबल में, ही रिपेयर द अल्टर। कुछ टूटा हुआ था वहां पर, उसने वहां पर उसको बनाया। और बनाने के बाद जब उसने देखा कि हाँ अब ये वेदी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी डैमेज नहीं है, अब उसने स्वर्ग की ओर देखा। और जो शब्द मैं कह रहा हूं आप पढ़ के देखना, एक राजा 18 अध्याय में जब आप घर जाके पढ़ोगे आपको पता चलेगा। उसने ये शब्द कहे, हे अब्राहम, इसहाक, ए इज़राइल के परमेश्वर। उसने वहां पर याकूब वर्ड यूज नहीं किया, उसने कहा हे इज़राइल के खुदा, आज अपनी आग को हमारे बीच में भेज और इन लोगों पे प्रकट कर दे। मैंने ये काम तुझसे वचन भागे किया है। आप जानते हैं एलिया ने आमीन भी नहीं कहा था। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर की आग वहां पर उतरी। The fire of the Lord came on there। बाइबल कहती है परमेश्वर की आग वहां पर आई। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ये आग क्यों उतरी। क्योंकि आग को उतरने के लिए वेदी मिली। जीसस बी द प्रेज। जानते हो आग क्यों उतरी? क्योंकि आग को उतरने के लिए एक वेदी मिली थी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं आज भी परमेश्वर अगर बहुत सारी जगहों पे आग नहीं बेच पा रहा तो उसका कारण पता है क्या है? परमेश्वर को वेदी नहीं मिल रही है। और अगर वेदी मिल भी रही है तो टूटी फूटी वेदी मिल रही है। एक ऐसी वेदी, सूरज भाई ये वेदी होती क्या है? वेदी वो जगह है जहां पर लोग बलिदान करते हैं। अब नए नियम के अंदर आप कोई बलिदान नहीं कर सकते। नए नियम के अंदर बलिदान आप हैं। रोमियो 12 अध्याय में लिखा है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और घुटने टेकते हैं, यही आपकी वेदी है और इसी पर वो अपनी आग भेजता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं अगर आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर की आग आप पर आए, मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी वेदी ठीक करिए। इसका मतलब अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाओ। आमीन बोलने के बाद भी प्रार्थना करो। ये मत सोचिए कि आपने आमीन कह दिया आपका ड्यूटी पूरा हो गया। नो, आपको उसके बाद भी प्रार्थना करनी है। अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर में बच्चे उत्पन्न होने लग गए। एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। नेहमिया ने प्रार्थना की, 52 दिनों में यरूशलेम की दीवारें बन गई। यहोशापात ने प्रार्थना की, एक छोटे से नेशन यहूदा ने कई देशों को हरा दिया।
एक दिन सीरिया का राजा, बाइबल कहती है असूर का राजा, हिजकिय्याह को लेटर लिख के भेजता है, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। देखो, इससे पहले मैंने जिन देशों को मारा है उनको कभी कोई नहीं बचा पाया, तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और बाइबल कहती है हिजकिय्याह वो लेटर लेकर परमेश्वर के घर में जाता है और उस लेटर को बिछा देता है और खुदा से कहता है, देख इस आदमी ने हमें धमकी दी है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचता है और प्रभु कहता है, जाओ इस राजा से कहो एक तीर चला के दिखा दो। तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, हमें मारेगा, एक तीर चला के दिखा दो। क्योंकि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। आप पढ़ के देखिए बाइबल के अंदर, अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर की औरतें गर्भवती होने लगी। बाइबल कहती है नबी एलिय्याह ने प्रार्थना की, आग उतरी। बाइबल कहती है यहोशापात ने प्रार्थना की, देश हराए गए। ओ बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। एलीशा ने प्रार्थना की और खुदा का कलाम कहता है एक बच्चा मुर्दों में से जिंदा हो गया। यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना करना बंद मत करो। स्मिथ विगिलस्वर्थ मरे हुए लोगों के ऊपर प्रार्थना करता था। He pray for the dead। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ आपको मरने से बचाए। आपका परमेश्वर वो है यदि आप मर जाएं तो आपको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। दिस इज योर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। आज मैं सोनगढ़ और सारे इस कलीसिया के प्राचीनों से, लीडर से, विश्वासियों से पूछना चाहता हूं, कितना समय आप दुआ में दे रहे हैं? अब हाउ मच यू स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर? सर कितना टाइम देते हैं आप दुआ में? कल मैं यहां बैठा था, एक कीड़ा मेरे कान में घुस गया। रात भर मुझे कान में दर्द था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कल यहां जैसे यहां पर बैठा हुआ था, देख रहे अभी भी शोल्डर पे बैठा हुआ है, इतना इनको प्यार है मुझसे। आप विश्वास कीजिए, कल मैं यहां पर आया, एक कीड़ा मेरे कान में घुसा। 15 मिनट तक मैं अपनी उंगली डाल डाल के मेरे अंदर जो सेंसेशन हो रही थी, मैं उससे लड़ रहा था। मुझे लग रहा था ये अंदर तो नहीं घुसा है, क्योंकि घुसते ना कभी कभी चीटी वीटी घुस जाती है। तो 15 मिनट के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, जो था निकल गया था। फिर मुझे इन कीड़ों पे बड़ा गुस्सा है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कल या तो मैं जाऊंगा या तो ये आएंगे। और मैंने रात भर एक कमरे में बंद करके मैंने यीशु मसीह को कहा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कल कीड़े यहां नहीं आएंगे। और बिलीव कीजिए, एक एक प्रजाति को मैंने श्राप दी। छोटे वाले कीड़ों को श्राप दिया, बड़े वाले कीड़ों को श्राप दिया। इवन जब मैं इस मैदान में आया, मैंने आप लोगों को बाद में देखा, पहले मैंने कीड़े देखे। आज कीड़े गायब है। टेंशन काहे को करने का, सब कुछ खुदा को बताओ। प्रे फॉर एवरीथिंग। मेरी बाइबल नहीं कहती है प्रार्थना करो। ओ कभी किसको मत बताओ मैं 5 घंटा प्रार्थना करता हूं, 6 घंटा प्रार्थना करता हूं। ये बता के आप एक्चुअली खुद को रिवील करते हो कि आप बैकस्लाइडर हो, आप पीछे हो चुके हो। क्यों ब्रदर, 5 घंटा 6 घंटा प्रार्थना सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन बाइबल नहीं कहती है 5-6 घंटे प्रार्थना करो। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो। प्रे विदाउट सीजिंग, द बाइबल सेज। प्रार्थना करने वालों के ऊपर परमेश्वर की आग होती है। प्रार्थना करने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में चल पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना वचन खोलता है। प्रार्थना करने वाले लोगों पे बुद्धि होती है। प्रार्थना करने वाले लोगों में समझ होती है। प्रार्थना करने वाले लोग स्वर्ग जाकर लौट आते हैं। पौलुस की तरह न दिन न देर रहित न देर सहित
बाइबल कहती है वे लोग उठाए जाते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस ग्राउंड पर परमेश्वर की आग पाने के लिए एक डिसीजन लो कि मैं आज के बाद लोगों से कम बात करूंगा और सबसे अधिक मैं अपने परमेश्वर से बात करूंगा। मैं विश्वास से कहना चाहता हूं, जब इस संडे आप अपने चर्च में जाओगे ना, विश्वास कीजिए लोग आपसे हाथ मिला के चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आग होगी। ओ मैं आपको सच कहता हूं, गुजरात में जितने भी जादू टोना करने वाले हैं ना, सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आग यहां पर होगी। जो बीमारियां अस्पताल ठीक नहीं कर पाया, वो हमारी कलीसिया में आके चंगी होगी, क्योंकि परमेश्वर की आग हमारे कलीसियाओं में। We need the fire, not just theology. आज बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छी थियोलॉजी है और उसके लिए प्रभु को महिमा मिले। Where is fire? कहां है वो ज़ील, कहां है वो आग जो परमेश्वर आप में देखना चाहता है। मैं बंद करने से पहले आपको अपनी गवाही बताता हूं। 3 शब्दों में मेरी गवाही है। ठंडापन क्या होता है मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। I never seen in my life. ठंडापन क्या होता है, वचन के समय यॉर्निंग्स देना, ये क्या होता है मुझे पता भी नहीं। मैंने अपने लाइफ में इस आग के लिए कीमत चुकाना सीखी है। अपना मोबाइल बाद में देखो, अपनी फैमिली से बाद में मिलो, अपने काम पे बाद में जाओ, पहले सुबह उठो, अपनी नींद खराब करो, उठो और अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओ। ये आग पाने का रास्ता है। That's called zeal. आज जब हम यहां पर आराधना करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, आज परमेश्वर की आग आपके ऊपर आने वाली है। The fire of God will come upon you. पर मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ एक काम करिएगा, जब हम आराधना करें उस समय आप भी मुंह खोल के आराधना करना। जब हम प्रार्थना करें आप भी अपना मुंह खोल के प्रार्थना करना। मुंह खोल के प्रार्थना करना, मन में नहीं। और ये मेरा विश्वास है कि आज आपको परमेश्वर, आज आपको यहाँ पर वो धड़कती आग बनाकर बाहर निकालेगा। आइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने जगहों पे खड़े हो जाएं और इस आग को स्वीकार करें। आइए अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से बात करना शुरू करें। मैं आपसे हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से स्वीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरी बाइबल कहती है यदि तुम मुंह से कहो पहाड़ों से उखड़ो, तो वो तुम्हारी बातें मान लेंगे। परमेश्वर का बहुत सारा वचन बोलने के विषय में है। तेरे मुंह में जिंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, अपना मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे अपनी आग से भर। कम ऑन, 1 2 3 प्रे, कम ऑन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से प्रार्थना करें प्रभु से। यस, कम ऑन, यू शुड प्रे, प्रे 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 प्रे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल जीसस, वी कॉल योर ब्लेसेड नेम। हम आपके नाम को पुकारते हैं यीशु। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। मुझे भर दे एक बार फिर से। ये सभा मेरे लिए थी, तू यहां मुझे आज ले आया, क्योंकि तू नहीं चाहता है कि मैं ठंडा रहूं, तू चाहता है मैं हमेशा तेरे लिए गर्म रहा रहूं, इतना गर्म कि मैं शैतान के लिए एक ज्वाला बन जाऊं खुदावन। यस, हा हा हा, हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपनी जगह छोड़िए, जल्दी यहाँ आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज, और ये मेरा भरोसा है कि एलिया का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, और ये आग आज आपके सारे बंधनों को जला के खत्म कर देगी, सारे बंधन तोड़े जाएंगे। इफ यू वांट द फायर ऑफ गॉड, कम हियर एंड आई विल प्रे फॉर यू। Come on, lift up your hands. Receive the anointing. Receive the power of God. Receive the fire of the Holy Spirit on your life. I release, Lord, I release your fire. जीसस, केवल उसके नाम को पुकारिए, आपके ऊपर उसकी आग आएगी। जीसस, जीसस, ओ जीसस, जीसस, जब आवाज आएगी, the fire of the Lord is upon you. Yes, sir. Yes, Jesus. Send your fire, I pray.
आगे आए अपनी आंखें बंद करें। जो लोग जमीन पे गिर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने हाथों को उठाइए। कम ऑन, दिस इज योर मोमेंट। ये आपका समय है, ये आपका समय है। मैं 3 गिनूंगा और 3 गिनने के बाद मैं एक वचन कहूंगा, और जैसे ये वचन आपके हृदयों में जाएगा ये आपको आग लगा देगा। 3, 2, 1। यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन जो हमारे उसके बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। Receive your fire, receive your anointing, be baptized in the name of Yeshua, in the name of Yeshua Mashiach। सारे बंधन यीशु के नाम में जल जाएं। जब पौलुस ने आग जलाई तो सांप बाहर निकल आया। आज सारे छुपे हुए सांप यीशु के नाम से बाहर निकल जाएं। बड़े धीमे से sing slowly, brother. Yes. जब आप धीमे से गाएंगे आप स्वर्गदूतों को सुन पाएंगे। You will hear the voice of angels. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Oh my God, you are here. Amen. Oh, the Spirit of the Lord is upon you. मैं अपनी आंखों से आत्मा को देख पा रहा हूं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। The Spirit of the Lord is hovering like a bird. इस ग्राउंड पर पवित्र आत्मा वैसे ही मंडरा रहा है जिस तरह से वो उत्पत्ति में मंडरा रहा था। Thank you, Jesus. Blessed be your name. Blessed be your name. Receive the glory of God. Receive. This is not just a meeting. This is called the manifestation. इस सिर्फ एक सत्संग या एक मीटिंग नहीं है जहां पर आए हुए, ये परमेश्वर के चलने की जगह है। इस जगह को कभी हल्का न लें, चाहे आप उसे नहीं मानते तो भी वही है जिसने आपको बनाया है। मैं ये फील कर पा रहा हूं कि आज परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ रहा है जो बंधन सालों से कोई नहीं तोड़ पाया। मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में सोनगढ़ से बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास बाहर आएंगे। परमेश्वर में आएगा। आइए अपनी आंखें खोलिए। यहां देखिए, मार्क माय वर्ड्स,
गुजरात में आने वाले दिनों में जो बेदारी आएगी वो जवानों के द्वारा आएगी। Listen, young people, God will use you. आपके लिए इस टाइम वो समय है जब परमेश्वर ने यूसुफ को छुपा के रखा था ताकि उसके भाई उसे पहचान ना पाए। ये समय है छुपने का, ये समय है अपने आप को कमरे में बंद करने का, ये समय है परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का। लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपका वो मास्क निकालेगा और आपका इस्तेमाल करेगा लोगों को भोजन देने के लिए। जैसे उसने यूसुफ को यूज किया पूरी दुनिया में अनाज फैलाने के लिए, वो आपका इस्तेमाल करेगा जवानों पूरे गुजरात को खाना खिलाने के लिए। जितने यंग लोग आज यहाँ हैं, चाहे आप आगे भी नहीं आए हैं, चाहे आप पीछे बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू हैव अ कॉल ऑफ गॉड। आपके पास परमेश्वर की एक बुलाहट है। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन एडल्ट्री। व्यभिचार में अपना जीवन खराब न करें, सारा दिन फोन में अपना जीवन खराब न करें, उपवासों में जाए, परमेश्वर को ढूंढे। Seek the Lord when He is near, my Bible says. Brother, you have an awesome calling of God. मैं इस समय आपकी आंखों में एक आग देख रहा हूं। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मुझे अपना बहुत समय दे। वो आपके ऊपर अपने आप को बहुत जाहिर करना चाहता है, इस तरह जिस तरह वो साधु सुंदर सिंह में प्रकट हुआ। Father, in the name of Yeshua, use this man for your glory. इस व्यक्ति का इस्तेमाल कर अपनी महिमा के। Touch his life right now, I pray. यहाँ एक पास्टर जी हैं इन दिस सेक्शन। आप अपनी सेवकाई में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप अपनी सेवकाई बंद कर देंगे। अब आप आगे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आई विल प्रे फॉर यू। पर अगर आप आगे नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, आप मीटिंग के बाद जरूर मिलिए। यहाँ पर एक पास्टर है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियली। आप थक गए हो और आप डिसाइड कर चुके हो कि आप चर्च बंद करोगे। सर, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। आप चाहें आप मीटिंग के बाद मुझसे यहाँ पर आके मिल सकते हैं। अगर आप सबके सामने नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं। अपने हाथों को उठाइए। Come on, lift up your hands. अपनी आंखें बंद करें। मैं फिर से कहता हूं, गुजरात में आने वाले दिनों में जो बेदारी रहेगी वो जवानों के द्वारा आएगी। God will use the young generation and He will wind up this age. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं for this beautiful INFGC church. मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे हर भाई के लिए जो इस ग्राउंड पर है, मेरी हर उस बहन के लिए जो इस ग्राउंड पर है। Father, I pray for the watchers. मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो इसमें ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। Bless them. मेरे भाइयों बहनों, अगर इस समय आपके बदन के किसी भी हिस्से में दर्द है, अपना हाथ वहां रखिए। पिता,
हम दुआ करते हैं हर बीमार जो हमें ऑनलाइन देख रहा है और हर बीमार जो इस ग्राउंड पर है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Every sick body shall be healed in the name of Yeshua. Devil, I command every disease, I command every sickness, and I command every infirmity. Leave the people of God in the name of Yeshua. Lord bless your people. इस ग्राउंड पे एक व्यक्ति न हो खुदा जिसके ऊपर 1 रुपया भी कर्जा, तो हर एक के कर्जों को उतारने में उनकी मदद कर। Not a single rupee debate. 1 रुपया भी खुदा उनके इसके ऊपर टैप ना हो। Bless them, Lord. अब आप समय अपनी जगह पर आप स्थान ले